हैव अ नाइस डे। जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा था ना, तो एक चीज सीखी मैं, ज्योतिष की ही थी। वो ये कि जब किसी आदमी की कोई बुरी दशा आती है, दशा का मतलब यह है कि ज्योतिष में ना 9 ग्रह है, जिनमें से ज्यादा करके ग्रह पापी ग्रह है। जैसे राहु पापी ग्रह है, केतु पापी ग्रह है, शनि पापी ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है। तो इस तरह करके अगर किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दशा आ जाए जीवन में, फॉर एग्जाम्पल शनि की दशा आ गई और शनि की दशा 19 वर्ष तक चलेगी, और शनि गलत जगह बैठा हुआ है, बुरे फल देने वाला है, तो जब बुरी दशा आती है ना आदमी, तो सब कुछ बुरा बुरा ही होता है। अगर सोने को भी हाथ डालता है तो मिट्टी हो जाता है। ये कहावत है वैसे, परंतु आजकल हो रहा है, ये हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, जोक्स में देखता हूँ, मैं उसी के बारे में बोलता हूँ। मैं कहता आंखों देखी, इसमें कुछ मन गढ़ंत नहीं होता, इसमें कुछ उलझुल नहीं होता, इसमें तोता मीडिया की तरह मैंने किसी को प्रमोट नहीं करना होता, मैंने किसी की चमचागिरी नहीं करनी होती। सब कुछ जो कुछ है, जैसा देखा वैसा बोला। जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के, या ऐसे कह लो कि बीजेपी गवर्नमेंट के, बीजेपी गवर्नमेंट का मतलब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी है, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी हट जाए, आज नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए, कल को बीजेपी बैठ जाएगी। क्योंकि जो टेक्निक लोगों को अपने साथ जोड़ने की नरेंद्र मोदी के पास है ना, गप्पे मारने की टेक्निक, वो किसी दूसरे के पास है नहीं। दूसरे लोग कुछ सच बोल देते हैं, और जहां तक अमित शाह का सवाल है, उसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता, उसको सबसे झूठा आदमी समझते हैं। है तो नरेंद्र मोदी भी झूठा आदमी, परंतु है। जब इनके अच्छे दिन चल रहे थे ना, अच्छी दशा चल रही थी, ग्रह दशा, उस वक्त जो कुछ मुंह से कहते थे वही लोग मानते थे, और लगभग वैसे ही सिचुएशन, हालात पैदा हो जाते थे मुल्क में। परंतु अब पिछले 3 साल से ना, नरेंद्र मोदी साहब की, या ऐसे कह लो कि बीजेपी की खराब दशा शुरू हो गई है, महादशा शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये शनि की महादशा है, केतु की महादशा है, या राहु की महादशा है, परंतु किसी पापी ग्रह, किसी क्रूर ग्रह की दशा शुरू हो गई है। अब जो कुछ भी ये कहते हैं ना, उसके उल्टा होता है। ये कहते हैं कोरोना को कंट्रोल कर लिया, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। जो कुछ भी ये कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो पहले लगे हुए रोजगार भी लोगों के छूट जाते हैं। तो इनका बेचारे का कसूर नहीं है। आप सबको नरेंद्र मोदी के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई के बुरे दिन चल रहे हैं, और जब ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, तो फिर लोग तालियां बजाएंगे। ये कहेंगे कि ताली बजाओ, तो सारे तालियां बजाएंगे। ये कहेंगे कि फूलों की वर्षा करो, तो फूलों की वर्षा करेंगे। जो कुछ ये कहेंगे वही होगा, परंतु आजकल नहीं हो रहा। मेरे देखने में ऐसा है कि पिछले 70 साल में अगर देखें ना, चूज करें कि सबसे ज्यादा निकम्मा प्रधानमंत्री कौन हुआ है आज तक, तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। कोई ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ी हो, तो महाराज जी का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जो कुछ भी ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव कुछ अच्छा पड़ता नहीं। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, बड़ी बात देता हूँ। इन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देख लो कितना खत्म हुआ। हर दूसरे तीसरे दिन वहां गोली चलती है, 2-4 लोग मरते हैं। कुछ को आतंकवादी कह देते हैं, कुछ को कह ये हमारे सैनिक थे, ये शहीद हो गए। इसी तरीके से हर जगह इनको असफलता मिल रही है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं वो मेरे मामे का बेटा नहीं लगता कि मुझे उसके साथ कोई
ज्यादा प्यार होगा। सवाल यह है कि देश को चलाने वाला वो आदमी जिसके कंधों पर सारा बोझ है, अगर वही पिलपिला जाए तो देश को कौन चलाएगा? यह प्रधानमंत्री जो कहा करता था कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे आने वाले कुछ समय में, वो तो इस काबिल में नहीं रहा कि हिंदुस्तान में महामारी के समय में लोगों को ऑक्सीजन गैस भी उपलब्ध करा सके। गैस, ऑक्सीजन आदमी को जीवित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और ये जो महामारी आई है, इसमें जब आदमी के फेफड़े वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, सांस लेने की तकलीफ होती है, तो आर्टिफिशियल सांस देना पड़ता है बाहर से। तो ज्यादा करके हॉस्पिटल्स कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, दवाइयां है नहीं, तो इलाज किस चीज का कर रहे हैं? अगर आपको कहें अपनी रिश्तेदारी में जाना पड़े, मान लो कि किसी की डेथ होगी तो जाना पड़ा, मान लो कि बहुत ही जरूरी कोई शादी है और वहां जाना पड़ा। कई ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको जवाब नहीं दे सकते, तो भैया कुछ ही मिनटों के लिए जाइए, जाके वहां बैठ ही ना जाइए कि 5-7 दिन आप तेरी ही रोटियां खाएंगे और फिर घर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने साथ उस जगह से कोई नई बीमारी लेकर आए। गए थे हालचाल पता करने के लिए, गए थे अफसोस जाहिर करने के लिए, गए थे शादी में आशीर्वाद देने के लिए, और वहां से एक आशीर्वाद लेके आ गए कि बुखार हो गया, फ्लू हो गया, दस्त लग गए या कोई और बीमारी। हालांकि मेरा मानना है कि जब तक आपका सांस भगवान ने दिए हुए है तब तक आप जिंदा रहेंगे, परंतु ऐसी जिंदगी भी किसी काम की नहीं, बेकार हो जाएगी ना, कि जिंदा तो है परंतु दूसरों के ऊपर बोझ बन गए। हमारे एक मेरा वाकिफ था, पप्पी नाम का एक आदमी, वो अपने आप को ही मैन समझा करता। अब 3 महीने हो गए हैं लगभग, तो कोमा में है। कोमा में का मतलब है ना वो जिंदा में है ना मुर्दा में है, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? महामारी का टाइम है, अपना बचाव खुद करिए, परहेज करिए, दूसरों से ज्यादा राबता कायम ना करें। अगर आप सेफ रहेंगे आपका परिवार सेफ रहेगा, अगर आप सेफ रहेंगे तो दूसरों की मदद कर सकेंगे। अगर आप ही उल्ट गए, अगर आप ही बीमार हो गए तो दूसरों की क्या मदद करोगे? इस करके अच्छे दिन वही हैं जो अच्छी तरह कट जाए, और जो पैर घसीट घसीट के काटने पड़े वो अच्छे दिन नहीं है, वो बुरे दिन है। अफसोस है कि हमारी सरकारें हर फ्रंट पर फेल हो चुकी हैं, परंतु आप मत फेल होना। अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते झूठ मत बोला करो, धोखा मत दिया करो। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा।